रामू। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। रामू भैया, सुना है कि तुम्हारी फसल पूरी तरह सूख गई। बड़ा बुरा हुआ, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लक्ष्मीदास जी, सच में मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरी जमीन पर काम करो, जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ठीक है साहूकार जी, आपके बिना मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। भगवान सच्चाई का साथ देते हैं। देखता हूं कब तक टिकेगा ये गरीब। इसे तो बस मेरे लिए काम करना है। रामू बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हो, पर इस साहूकार से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना, सच्चाई की राह पर चलने वाले की जीत जरूर होती है। कभी भी ईमानदारी मत छोड़ना। धन्यवाद बाबा, आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। बाबा की बात सच थी, मेहनत और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। इस रामू को सबक सिखाना होगा। जाओ, उसके खेत में आग लगा दो। मैं देखता हूं कि उसकी सच्चाई कैसे जीतती है। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत जलकर खाक हो गई। अब मैं क्या करूं? रामू, हम जानते हैं कि तुमने कितनी मेहनत की है। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, चलो पंचायत में साहूकार के खिलाफ शिकायत करें। रामू, तुम अपनी बात कहो। मुखिया जी, मैंने अपनी ईमानदारी से मेहनत की, लेकिन साहूकार ने मेरी फसल जलवा दी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। ये सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। साहूकार, सच्चाई की ताकत को मत भूलो। जो बीज तुमने बोया है उसे अब काटना पड़ेगा। साहूकार को उसकी साजिश के लिए दंड दिया जाएगा। रामू की मेहनत और ईमानदारी की सराहना की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं हमेशा याद रखूंगा कि सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से कभी हार नहीं होती। कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।